हेलो फ्रेंड्स। कोविड-19 सेकंड वेव हम सबका फैमिलीज़ को किसी ना किसी फॉर्म में इफ़ेक्ट दे रहा है। चाहे वो हेल्थ हो, फाइनेंसेस हो, इकोनॉमिक प्रेशर हो, फ्यूचर का अनसर्टेनिटी हो या बोर्डम हो। नो डाउट हम बहुत सारे तरह के प्रोटेक्टिव मेजर्स और प्रोटोकॉल्स को तो फॉलो कर ही रहे हैं, जैसे मास्क पहनना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो या सैनिटाइजेशन। लेकिन अब तक हमें ये समझ लग गया है दैट इट्स ऑल अ प्ले ऑफ आवर इम्यूनिटी। ये डिजीज हमें कितना और कहाँ तक इफेक्ट दे रहा है वो हमारा इम्यून सिस्टम ही डिसाइड कर रहा है। तो जब इम्यूनिटी की बात आता है तो हमारे माइंड में वही इम्यूनिटी बूस्टिंग सप्लीमेंट्स, डाइट्स या ड्रिंक्स ही आते हैं। अब हम इसमें एक और एस्पेक्ट ऐड कर सकते हैं जो कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड के जैसे काम कर सकता है और हमारी सेल्फ हीलिंग और रिकवरी को और स्पीड अप कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये साइंटिफिकली प्रूवन है और हमारे ग्रंथों में भी मेंशन है दैट आर फिजिकल बॉडी इज सराउंडेड बाय आर प्राणिक बॉडी। फिजिकल बॉडी का आधार जहाँ हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, वही जो प्राणिक बॉडी है उसका जो कंसिस्टेंसी है वो हमारा माइंड, इंटेलेक्ट और ईगो है। तो ये जो चैलेंजिंग टाइम है इसमें जितना इम्पॉर्टेंट हमारा फिजिकल हाइजीन है, उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा मेंटल हाइजीन भी है। तो अगर तो हमारी दिनचर्या का बहुत सारा टाइम और एनर्जी नेगेटिव न्यूज़, डिस्कशंस और ब्लेम्स में जा रहा है और स्थिति को लेकर अस्वीकृति और असुरक्षा है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी इम्यूनिटी को डाउन कर रहे हैं और इस प्रोटेक्टिव लेयर, सुरक्षा कवच को कमज़ोर करते जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं बीइंग नेगेटिव कैन ओनली मेक अ डिफ़िकल्ट जर्नी मोर डिफ़िकल्ट। तो प्रॉब्लम की बजाय अब हम सोल्यूशन की ओर जाएंगे और अपना रूटीन में कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे फिलर्स को ऐड ऑन करेंगे जो हमारी इस प्रोटेक्टिव लेयर और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने में काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। तो पहला है अपना रूटीन में कुछ लाइट स्ट्रेचेस, कुछ योगासनास और कुछ प्राणायाम्स को डालना। बहुत सारे तरह के प्राणायाम्स मेंशन रहते हैं, लेकिन इस समय जो सबसे इफेक्टिव हो सकता है वो है भ्रामरी प्राणायाम, जिसको करने से हमारे लंग्स में नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ता है, जिसमें कि एंटीवायरल प्रॉपर्टीज रहती है और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल्स को बढ़ाने में भी कारगर रहता है। दूसरा है अपना फूड हैबिट्स का ध्यान रखना। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज द हार्बेंजर ऑफ ऑल डिजीजेस। तो बहुत ज़रूरी है इन दिनों में लाइट, इजीली डाइजेस्टेबल और कुछ नाइट्रस बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना और अपने वाटर इनटेक और हाइड्रेशन लेवल्स का भी ध्यान रखना। तीसरा है कुछ क्षण ध्यान करना। जिस तरह का अनिश्चितता और असुरक्षा का माहौल है, बहुत ज़रूरी है कुछ क्षण मन को गहरा विश्राम देना, उसको भी अलग अलग मेडिटेशंस के थ्रू डिटॉक्सिफाई और क्लीन करके रखना। चौथा है कुछ चैंट्स को सुनना। घर और वातावरण की ऊर्जा को सकारात्मक रखने के लिए हम कुछ चैंट, श्लोकास या जपास को सुन सकते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय चैंटिंग, हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय जप। इन दिनों में काफ़ी हीलिंग और मिरेकुलस रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं। पांचवा है कुछ स्क्रिप्चर्स को पढ़ना। कहते हैं हमारा मन एक मैग्नेटिक एनर्जी के जैसे काम करता है। अगर अंदर पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिविटी को ही पुल करता है। तो इस अविश्वास वाले माहौल में कुछ क्षण ज्ञान चर्चा, कुछ होली बुक्स को पढ़ना, जैसे भगवत गीता, योग सूत्रास या कुछ भी अपना रुचि अनुसार, हमारे में एक विश्वास ले आता है कि कोई है जो मेरी टेक केयर कर रहा है और वैसा ही माहौल होने लग जाता है। तो ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़े परिवर्तन को लेकर आ सकते हैं। सो लेट्स ज्वाइन आवर हैंड्स टू फाइट इट विद वेलर एंड पॉजिटिविटी and taking care of everybody around us. Stay fit, stay healthy, and all the very best.